राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। जैसा कि आप जानते हैं, कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। यह त्योहार दिवाली आने की पूर्व सूचना देता है। इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली से पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता यह है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश अवतार हैं। धनतेरस पर प्रमुख रूप से भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है, क्योंकि वह आयुर्वेद के देवता हैं। उन्होंने मानव जाति की भलाई हेतु आयुर्वेद का ज्ञान दिया और बीमारियों तथा कष्टों से छुटकारा पाने में मानव समाज की मदद की। जैन धर्म में धनतेरस को धन्यतेरस या फिर ध्यान तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। तभी से यह दिन धन्यतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धन्वंतरी के जन्म दिवस को भारत सरकार की ओर से 2016 में इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस त्योहार के मनाने के पीछे कई मान्यताएं और कथाएं भी प्रचलित है। ऐसी एक कथा है धनतेरस से जुड़ी हुई कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु है, वो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान की ओर से मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए वह कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल के जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। भगवान वामन शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। दानवीर बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गंवा बैठे। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन चांदी क्यों खरीदी जाती है। धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था। भगवान धन्वंतरी के एक हाथ में अमृत से भरा कलश और दूसरे हाथ में आयुर्विज्ञान का पवित्र ग्रंथ था। उन्हें देवताओं का वैद्य माना जाता है। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन मतलब वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीदकर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। एक और अन्य प्रथा है धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है
जो शीतलता प्रदान करता है, और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी, जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दिवाली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। इस शुभ दिन पर कुछ लोग अच्छी किस्मत पाने के लिए सोने, प्लैटिनम या चांदी के आभूषण, सिक्कों या बर्तनों को भी खरीदते हैं। भगवान धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। मान्यता के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था। देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए आरोग्य के लिए इस दिन धन्वंतरी की उपासना की जाती है। इस दिन को कुबेर का दिन भी माना जाता है। धन और सफलता की प्राप्ति के लिए इस दिन कुबेर देव की पूजा की जाती है। चलिए अब जानते हैं कि धनतेरस पे और क्या किया जाता है। धनतेरस पे किया जाता है दीपदान। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर यम के लिए आटे का चौमुखा दीपक बनाकर रखा जाता है। दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर यम का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यम देवता की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। दूसरी बात है कि धनतेरस पे कैसा हो आपके घर का द्वार। मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक बंदरवाल लगाएं। मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी जी की प्रतीकात्मक चरण भी लगाएं। धनतेरस से दिवाली तक रोजाना मुख्य द्वार पर बाईं ओर घी का दीपक भी जलाएं। अब बात करते हैं कि धनतेरस का पूजा मुहूर्त कब से कब तक है। 10 नवंबर को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। पूजा का मुहूर्त शाम 5:47 से शाम 7:43 बजे तक रहेगा। इस दिन देवी लक्ष्मी, गणेश, धन्वंतरी और भगवान कुबेर की पूजा की परंपरा है। देवी सरस्वती, देवी महालक्ष्मी और देवी महाकाली देवी लक्ष्मी के ही तीनों रूप हैं। अब जानते हैं कि धनतेरस पे आप और क्या कर सकते हैं। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा माना गया है कि इस दिन लक्ष्मी जी घरों में आती है और लोगों को धन और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। आमतौर पर लोग इस शुभ दिन पर सोना, चांदी, नए बर्तन आदि खरीदते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदने से सौभाग्य आता है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कई लोग पुरानी परंपराओं का पालन करने के तरीके के रूप में इस दिन सोना खरीदना एक पारंपरिक प्रथा मानते हैं और धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। हिंदू परंपराओं के अनुसार धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए थे, तो उस समय उनके हाथ में अमृत कलश और दूसरे हाथ में आयुर्वेद के बारे में पवित्र ग्रंथ था। इसीलिए आज धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया नहीं आती? यमदूत संकोच पाकर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो यमराज ने सोचा कि शायद ये संकोचवश ऐसा कह रहे हैं, अतः उन्हें निर्भय करते हुए वे बोले, संकोच मत करो, यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर होकर कहो। तब यमदूतों ने डरते डरते बताया, सचमुच एक ऐसी ही घटना घटी थी महाराज, जब हमारा हृदय कांप उठा था। उत्सुकतावश यमराज ने पूछा। दूतों ने कहा, महाराज, हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। फिर वहां के राजा हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद ही मर जाएगा। राजा के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया।
किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। समय बीतता रहा और संयोग से एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर आई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नव परिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से भी कम नहीं थे। उस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे भी आंसू नहीं थम पाए थे। विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। महाराज, एकाएक एक दूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय पास भी नहीं फटकता। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दीप जलाकर रखते हैं। इस दिन कुछ लोग यम देवता के नाम पर व्रत भी रखते हैं। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। आज के दिन भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य और सेहतमंद बनाए रखने की प्रार्थना की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन पूजन करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो यह थी आज धनतेरस के दिन की संपूर्ण विधि, कथाएं और क्यों धनतेरस मनाया जाता है इसका पूरा सार। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद। राधे राधे।